तो आपके हाथ में बुद्धिस्ट बनने के दोनों हाथों में लड्डू हैं। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं कि जो इसलिए बौद्ध नहीं पाते, इसलिए बौद्ध नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको दो बात बतानी चाहता हूं, इसमें अपने मुंह दिमाग से निकाल दें एक बात। आपके बौद्ध बनने से दो फायदे हैं, दो फायदे। कार्यक्रम में मिशन जय भीम के संरक्षक श्रद्धेय राजेंद्र पाल गौतम जी, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो आज 125 बुद्धिस्ट कंट्रीज की जो एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी हैं राज रतन अंबेडकर जी। और सभी जो हमारे व्यवस्था में साथी लगे हुए हैं, चाहे बुद्धिस्ट सोसाइटी के हों और चाहे जय भीम मिशन के हों, मैं सभी का, जिन्होंने कठिन परिश्रम किया है, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। कुछ लोग अपनी बस लेके आए हैं, मिशन जय भीम के कार्यकर्ता भी बहुत सारी बस लाए हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी के 18 बस लेके आए हैं विभिन्न क्षेत्रों से। मैं उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हैं, गर्मी में बैठे हैं, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सभी कार्यकर्ताओं का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। राम बंधुओं, मैं संक्षेप में अपनी बात को रखूंगा। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, आपको सबको मालूम है कि 1955 में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया था और ये दीक्षा का कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है। रतन अम्बेडकर जी ने 125 कंट्रीज में यहाँ के बुद्धिस्टों की, जो दलित नाम से पुकारे जाते हैं, उनकी आवाज़ को उठाया है। आज उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर मिशन जय भीम के संरक्षक श्रद्धेय राजेंद्र पाल गौतम जी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और उन्होंने भी भारत को बौद्ध में बनाने का अपना प्रण किया है। तो आप सभी के ऊपर मैं निवेदन करूंगा कि उनके सपन को आप पूरा करें। जब हम सभी सपन को पूरा करेंगे तभी भारत में बौद्ध में होगा। आज की डेट में मैं सबको एक बात आगाह करना चाहता हूं कि एक शब्द है कि अब नहीं तो कभी नहीं। आप कितना जीना दुर्लभ हो जाता है, वो केवल इसलिए है क्योंकि आप हिंदू बने हुए हैं। और जब हिंदू की बात आती है, दलित की बात आती है, तो हिंदू हिंदू होता है, इसलिए दूसरा आदमी कोई हाथ नहीं लगाता। जब आप बौद्ध होगे, आपने किसी भी क्षेत्र में कहीं भी ये नहीं सुना होगा कि किसी बौद्ध को किसी ने पीटा, किसी बौद्ध का अत्याचार किया, किसी बौद्ध को वो किया। क्योंकि अगर आप बौद्ध हैं और आप अत्याचार होते हैं तो आपकी बात को 125 कंट्रीज के देश में, बुद्धिस्ट कंट्री में उठाया जाएगा। एक मैं और बात बतानी चाहूंगा आपको। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं कि जो इसलिए बौद्ध नहीं पाते, इसलिए बौद्ध नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको दो बात बतानी चाहता हूं, इसमें अपने मुंह दिमाग से निकाल दें एक बात। आपके बौद्ध बनने से दो फायदे हैं, दो फायदे। अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1990 का पार्लियामेंट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सचिव का ऑर्डर है कि आप केवल बुद्धिस्ट होकर के भी आपको आरक्षण मिलेगा, आरक्षण समाप्त नहीं होगा। इसलिए इस बात से आप दिमाग से निकाल दें कि बुद्ध बनने के बाद हमारा आरक्षण समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि हमारा जो बुद्धिस्ट बनता है और आप ऐसे अपने को शो नहीं करना चाहते हैं तो दिल्ली में माइनॉरिटी कमीशन है, वहां पर हमारा सर्टिफिकेट ले जाइए, सर्टिफिकेट दिखाइए, फॉर्म भरिए और आपका नाम जो है माइनॉरिटी में शामिल हो जाएगा। तो आपके हाथ में बुद्धिस्ट बनने के दोनों हाथों में लड्डू हैं। आप माइनॉरिटी में भी जा सकते हैं और आप आरक्षण का फायदा भी उठा सकते हैं। आज समय है, अगर आज आप नहीं जागे तो फिर नहीं जागोगे और आप इसी तरह से दलित और ऐसी कहलाते मर जाओगे, कुछ नहीं होगा। आपको कुछ नहीं करना। एक बात गांठ बांध लीजिए आप, मैं उसे हर बार भी कहता हूं, सभी कहता हूं कि आप अगर अपने को बौद्ध लिखोगे आने वाली जनगणना में, दोबारा सुन लीजिए सब लोग, आगे आने वाली जनगणना में अगर आप अपने को बौद्ध लिखते हैं
तो बौद्धों की संख्या भारत में बढ़ेगी और आपके अधिकार सुरक्षित होंगे। सारे अधिकार आपके, बौद्ध बनने के बाद आपके सारे अधिकार सुरक्षित हैं और बौद्ध नहीं बनने के बाद आपका कोई सुरक्षित नहीं है। इसलिए आपकी संख्या, बौद्धों की संख्या बढ़ेगी, ग्राफ बढ़ेगा और जिस काल्पनिक व्यवस्था में आप जी रहे हैं उसका ग्राफ कम होगा तो आपकी विजय होगी और आपका नारा बुलंद होगा, आपकी बात मानी जाएगी। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करके संक्षिप्त में सिर्फ ये बात कहनी चाहूंगा कि आपको बौद्ध लिखना है, जनगणना पे आपको बौद्ध लिखना है और फॉर्म भर के बौद्ध आपको बनना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूं मिशन जय भीम की तरफ से, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से, कि आप सब लोग इतनी भारी गर्मी में, इतनी धूप में जो चल के आए। मैं सभी पुनः बार बार सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।